राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में श्रावण मास की अमावस्या, वृषभ पूजन तथा कुशा ग्रहण का पूरा वृत्तांत आएगा। अब मैं आपको भगवान शिव का भिक्षु वर्य शिव अवतार वाली गाथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का एक राजा था, जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं के साथ बड़ी ही बहादुरी से युद्ध किया, परंतु शत्रुओं ने राजा सत्यरथ की जंघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि महल और राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और राजा की मृत्यु हो चुकी है, तो वह लुक छिपकर नगर से बाहर एक जंगल में वटवृक्ष के नीचे एक आश्रम में शरण ले ली। वहाँ उसे सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक पैदा हुआ। एक दिन जब उस रानी को प्यास लगी तो वह सरोवर में जल पीने के लिए गई। तब उसे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया और उस रानी की मृत्यु हो गई। सद्जात बालक भूख और प्यास से पीड़ित, माता और पिता से हीन, जोर जोर से रोने लगा। यह देखकर भगवान शिव को उस बालक पर बड़ी दया आई। तब भगवान शिव ने एक भिखारिन ब्राह्मणी को अपनी माया से उधर प्रेरित कर दिया, जिस दिशा में वह बालक रो रहा था। वह भिखारिन अपने बच्चे को गोद में लेकर उसी दिशा की ओर निकल पड़ी। माता पिता से हीन वह बालक रो रहा था। भिखारिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विधि और विडंबना पर खेद प्रकट करती हुई ब्राह्मणी उसके पास गई। भिखारिन ब्राह्मणी ने उस बालक को देखा, जिसकी शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह अकेला ही पड़ा रो रहा था, परंतु वह बड़ा तेजस्वी था। भिक्षुणी को उसके ऊपर बड़ी दया आई। उसने उस बालक को उठाकर पालने का मन बनाया, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगे पीछे हो रहा था। देव की प्रबलता, वह किससे उसका जन्म पूछे, उसका जानने वाला वहां कोई नहीं था। तब वह भिक्षुणी चिंता प्रकट करती हुई इधर उधर देखने लगी। तब भगवान शिव ने एक भिक्षुक का रूप धारण किया और सहसा वहां प्रकट हो गए और उस ब्राह्मणी से बोले, हे विप्र भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद न करो। इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान ही जानकर इसका लालन पालन करो। भिक्षुक ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य हैं आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो खुद इसका पालन करना चाहती थी, परंतु मुझे संदेह हो रहा था और इसी समय बड़े भाग्य से आप यहाँ पधारे। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किसका है और आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे प्रभो, मुझे आप भगवान शंकर जी प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया सागर शिव जी हैं? यह आपका प्रथम भक्त है जो अपने किसी कर्म दोष और वश इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी इधर से ही आ गई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। तब भिक्षुक के वेश में भगवान शंकर ने उस भिखारिन ब्राह्मणी से कहा, हे अनैधे, मैं जानता हूँ यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शत्रुओं से
लड़ाई करते हुए मारा गया। और इसकी माता और उस राजा की स्त्री अपने आप को बचाती हुई इस जंगल में आई और इस पुत्र को पैदा किया। परंतु जब उसे पानी की प्यास लगी तो वह सरोवर के किनारे जब जल पीने आई तो घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया और खा गया। इस प्रकार जब ब्राह्मणी ने पूरा समाचार सुना तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया और इसकी माता को घड़ियाल ने क्यों खा लिया? तब भिक्षुक रूप में शिवजी ने कहा, इसके पिता विदर्भ राज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था, तब सहसा कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसके मंत्रीगण सहित सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुँचे। तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं, अतः उसने शिव पूजा को त्याग कर उसी समय उठ उन मंत्री आदि सबका सिर कटवा दिया। उसकी बुद्धि का भ्रम था, जो अपना शिव पूजन समाप्त किए बिना ही उसने यह कार्य किया, जिससे उसको पाप चढ़ गया। उसने शिवजी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में शत्रुओं द्वारा मारा गया। इस बालक के पिता ने पिछले जन्म में शिव पूजा का परित्याग किया, जिसलिए उसे इस जन्म में उसके शत्रुओं ने उसे मार दिया। और इस बालक की माता पूर्व जन्म में सोतन को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे घड़ियाल ने खा लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूरी न करने के कारण ही उसे यह दुख भोगना पड़ा है। यह सारी बातें सुनकर शिवजी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और प्रभु शंकर के चरणों में प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। तब ब्राह्मणी को पूरा विश्वास हो गया। उसने उस पुत्र को उठाकर अपने गले से लगा लिया और अपने घर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के पुत्र का भी पालन करने लगी। समय पर ब्राह्मणी ने उन दोनों पुत्रों को संस्कार किया। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा और बड़ा होने पर वह राजा बना। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिवजी की कृपा से सारे सुख प्राप्त हुए। जो इस भिक्षुक रूप शिवजी के अवतार को पढ़ता है, सुनता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भगवान शिवजी ने सनत कुमार से कहा कि हे वत्स, सावन मास की अमावस्या के दिन किए जाने वाले जो भी पुनीत कार्य हैं वह मैं तुमसे कहता हूँ। सबसे पहले महाबली जगत व देवताओं का विध्वंस करने वाले अनेक असुरों के साथ मैंने इसी नंदीश्वर पर सवार होकर अनेक बार युद्ध किया, किंतु महाबलशाली महापराक्रमी इस नंदीश्वर ने युद्ध में मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। जब मैंने अंधकाश्वर से युद्ध किया था तो अंधकाश्वर ने नंदीश्वर के शरीर को शत विषक्त कर दिया था और उसको बहुत घाव पहुंचाए थे, जिससे उसके रक्त की धारा फूट पड़ी थी। प्राण मात्र ही शेष रह गए थे। तब भी उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा और अंधकाश्वर से युद्ध चलता रहा। यह मेरा वाहन ही बना रहा। मैंने नंदीश्वर के इस पराक्रम व साहस के बल पर अंधकाश्वर का वध करके नंदीश्वर पर प्रसन्न होकर कहा कि हे सुव्रते, तुम्हारे शौर्य व पराक्रम से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हारे घाव अच्छे हो जाएं, तुम निरोगी होकर पहले से भी अधिक बलवान और पुष्ट हो जाओ। हे वत्स, मैं तुम्हें मनवांचित वरदान देता हूँ। तब नंदीश्वर ने कहा कि हे देव, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता, मुझ पर आप प्रसन्न रहें, यही सब कुछ है। इससे बढ़कर मेरे लिए और अन्य और कोई सुख हो ही नहीं सकता। किंतु दूसरों के उपकार के लिए मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। आप आज श्रवण मास की अमावस्या के दिन मुझ पर प्रसन्न हुए हैं, इसलिए आज के दिन गायों के साथ
मिट्टी के बैलों का पूजन हुआ करे तथा आज के दिन कामधेनु के समान गाय का जन्म हो तथा यह अमावस्या मनवांछित फल को देने वाली हो। सब लोग मिलकर श्रद्धापूर्वक गाय तथा बैलों का पूजन करें। गेरू आदि शरीर में लगाकर सींगों पर स्वर्ण और चांदी के पत्र लगाकर सजाएं। दोनों सींगों पर रेशम के तारों के गुच्छे बांधने चाहिए। अनेक रंगों से रंगे वस्त्रों को पीठ पर उड़ाएं। मधुर शब्द कहने वाले गले में घंटियां बांधें। दिन के 8वें भाग में जब 4 घड़ी शेष रह जाए तो गांव से बाहर ले जाकर सायंकाल को फिर ग्राम में ले आएं तथा उन्हें खल और बिनोला सहित अन्य पौष्टिक अन्न भी खाने के लिए देवें। श्रावण मास की अमावस्या के दिन जो यह कार्य करता है उसके घर में गोधन की वृद्धि होती है। जिस घर में गोधन नहीं होता वह घर शमशान के समान होता है। गो रस के अभाव में पंचामृत व पंचगव्य नहीं बन सकता तथा गोबर का लेप न करने से घर में पवित्रता नहीं आती और चींटियां आदि का उपद्रव होता रहता है। गोमूत्र का सही उपयोग न होने से विघ्न व उपद्रव पनपते हैं। हे महादेव, गोरस के अभाव में भोजन स्वादहीन व रसहीन रहता है। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह सभी वर मुझे दीजिए। नंदीश्वर के वचन सुनकर महादेव जी प्रसन्न हुए और बोले, हे वृषभ श्रेष्ठ, तुम्हारे द्वारा मांगे गए ये सभी वरदान पूर्ण होंगे। आज के दिन बैलों से कोई काम नहीं लेना चाहिए। वे स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते रहें, स्वेच्छा से घास पात चरते रहें, जल पीते रहें। इसे महावीर बलवान अर्थात पील के नाम से जाना जाता है। इस दिन प्रसन्नता पूर्व बंधु बांधवों सहित महोत्सव करना चाहिए। इस प्रकार के महोत्सव से सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। आज के दिन कुशा भी ग्रहण की जाती है। श्रावण मास अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके पवित्र कर्म करके कुशा उखाड़ कर घर में लानी चाहिए। आज के दिन लाई हुई कुशा बार बार प्रयोग किए जाने पर भी पवित्र ही रहती है। कुशा के 10 भेद इस प्रकार हैं: कुश, कास, यव, दुर्वा, खश, कुदक, गेहूं, चावल, मूंज तथा घास। भूमि से कुशा उखाड़ते समय यह मंत्र बोलना चाहिए कि हे ब्रह्मा जी के गुणों से उत्पन्न कुशा, तुम्हारा जन्म ब्रह्मा जी के साथ ही हुआ था। हे दर्भ, मेरे सभी पापों का नाश करो, मेरा कल्याण करो। यह मंत्र पढ़कर पूर्व व उत्तर के मध्य ईशान कोण की ओर मुख करके हुम फट यह कहकर एक बार में उखाड़ लें। जिन कुशाओं का अग्रभाग सूखा न हो ऐसे हरे रंग की कुशा पितृकर्म तथा निर्मूल कुशा देव कर्म व जप आदि में प्रयोग की जाती है। देव व पितृकर्म में 7 शाखाओं वाली कुशा तथा जिनके मध्य में पत्ते न हो ऐसी कुशा लेनी चाहिए। ब्राह्मण के लिए 4 कुशा की पवित्रा, क्षत्रिय के लिए 3 कुशा और वैश्य के लिए 2 तथा शूद्र के लिए 1 कुशा की पवित्रा उपयुक्त बताई गई है। अथवा सभी के लिए 2 कुशा की गांठ देकर पवित्रा बनानी चाहिए। उत्पवन कार्य के लिए 2 दर्भ का बिस्तर लगाया जाता है। आचमन के समय पवित्र हाथ से नहीं निकालनी चाहिए। विकिर, अग्निकरण व पाद्य कर्म के अंत में पवित्रा का त्याग कर देना उचित होता है। दर्भ पवित्र तथा पाप नाशक है। दर्भ के समान अन्य कोई भी पुण्य फल देने वाला नहीं है। इस प्रकार श्रावण कृष्ण अमावस्या के दिन प्रातःकाल दर्भ ग्रहण करने चाहिए। सारे देव कर्म तथा पितृकर्म दर्भों से ही पूरे होते हैं। इससे बढ़कर श्रावण मास की अमावस्या को और कुछ नहीं हो सकता। यह मैंने तुम्हें श्रावण मास को किए जाने वाले कार्यों के विषय में बताया है। अब मैं श्रावण मास में किए जाने वाले अन्य कार्यों के विषय में बताता हूँ। इस प्रकार बोलकर भगवान महादेव चुप हो जाते हैं। तो आज मैंने आपको श्रावण मास के महात्म्य का 26वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको यह अध्याय जरूर पसंद आएगा। आगे के अध्याय के लिए भी आप मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।